कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए बच्चों हमने एसएससी सीजीएल 2021-22 मतलब जो इस साल सवाल पूछे गए हैं सीजीएल में उनका एक बेहतरीन डिस्कशन हमने स्टार्ट किया है। बेहतरीन माहौल के साथ आप सभी के लिए हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूं मैं। पहले हमने क्वांट का सेशन उठाया है, फिर जब क्वांट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एडवांस का सेशन उठाएंगे। आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। बाकी जो बच्चे ट्रिपल कोचिंग में पढ़ते हैं, ट्रिपल एजुकेशनल हब कपूरथला और लखनऊ, ट्रिपल एजुकेशनल हब सिधौली सीतापुर में, वो सभी बच्चे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो कोचिंग के बच्चे शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा, और जो लोगों तक पहुँचेगा तो उन तक भी मेरी मैथ्स पहुँच जाएगी, मेरे तरीके पहुँच जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि वो अभी तक मेरे तरीके नहीं देखे हों, इसलिए हो सकता है कि मेरे वीडियोस नहीं देखते हो या मुझे सर्च नहीं करते हैं। आपका एक वीडियो अगर आपके द्वारा पहुंच जाएगा तो फिर वो हमारी क्लासेस या हमारा वीडियो ज़रूर पढ़ेंगे और वो अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरे संस्थान में जो भी बच्चा पढ़ता है वो सेलेक्ट ज़रूर हो जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे डायरेक्ट पढ़े चाहे इनडायरेक्ट वे से पढ़े, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उसका एक बार सफलता उसको ज़रूर मिलती है, उसका चयन ज़रूर होता है। एसएससी में, बैंक में, रेलवे में मैंने कम से कम हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन कराया है अपने संस्थान के माध्यम से। आप सभी, मैं 15 साल तो मुझे एजुकेशन फील्ड में पढ़ाते हो गया है। 2010 से तो मैं वनडे एग्ज़ाम लगातार पढ़ा रहा हूँ। 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो लखनऊ में पढ़ाया हूँ, दिल्ली में पढ़ाया हूँ, जयपुर पढ़ाया हूँ, इलाहाबाद में पढ़ाया हूँ, जिसका नाम प्रयागराज है, आगरा हो गया, कानपुर हो गया। इन सभी शहरों में मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है और बच्चों का सिलेक्शन कराया है। लखनऊ में भी लगातार मैं सिलेक्शन करा रहा हूँ, आप सभी का भी सिलेक्शन होगा। बस कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ बने रहो और जैसा मैं कहता रहूँ ऐसा बोलते रहना, सोचते रहना, कमेंट करते रहना और चीज़ों को समझते रहना। देखना आपको जो आपके लिए जो मैथमेटिक्स का सेशन है ये आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। एक एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा, इसमें का एक क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे। अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो ये मेरी गारंटी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, औसत चाल पर बेस्ड है। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल जैसे जनरल हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, औसतन पढ़ाई क्या होती है, औसत चाल क्या है, एवरेज सैलरी क्या है। औसत का मतलब होता है टोटल अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें बच्चों, सवाल पढ़ लो पूरा, कि एक कार जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर की चाल से चलती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, औसत चाल एक ऐसा सवाल है जो आपको बिल्कुल करके आना है, कभी आपको छोड़ के नहीं आना है। क्यों? इसका फिक्स पैटर्न होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ध्यान समझना, अगर डिस्टेंस जो है, अगर दूरी जो है निश्चित है, दूरी क्या है? दूरी अगर निश्चित है, निश्चित मतलब कांस्टेंट है, दूरी मतलब क्या है? कांस्टेंट है, तो औसत चाल बेटा होता है, एवरेज स्पीड होता है 2xy अपान x + y। ये कब होता है? ये कब होता है? ये होता है मेरे बच्चों जब हम जो है कोई दूरी है, मान लो यहां से लखनऊ से सीतापुर है, लखनऊ से सीतापुर कोई d किलोमीटर है, ये तो कभी बदलेगा नहीं। जो दूरी एक बार लखनऊ से सीतापुर की फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई, दूरी कभी चेंज नहीं होगी। अब यहां से एक दिन एक बंदा जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, या यहीं से एक बंदा जाता है दोबारा 50 किलोमीटर पर आवर से, एक दिन जाता है 40 से, एक दिन जाता है 50 से, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, उत्तर आ जाएगा, क्योंकि दूरी निश्चित है। यहीं पर ही हो सकता है बंदा इधर से जाए 40 की चाल से और इधर से आ जाए 50 से, तब भी वही बात है, सेम बात है। 40 से जा रहा है, 50 से आ रहा है। या कह दे कि एक दिन वो जा रहा था x से, एक दिन जा रहा था y से, और एक दिन गया वो z से। एक दिन किससे गया? एक दिन गया जेड से। वही लखनऊ से सीतापुर की बात करूं बच्चों कि एक दिन गया वो एक्स से, एक दिन गया वाई से, एक दिन गया जेड से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है औसत चाल का, तो जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है तब 3xyz हो जाता है। क्या हो जाता है? 3xyz हो जाता है, xy + yz + zx। बोलो साथ में, अगर दूरी निश्चित है, दूरी फिक्स है, तो 2 बार चलता है, चाहे जाए चाहे आए, चाहे सिर्फ जाए और जाए, चाहे आए और आए, और चाहे आधा आधा बांट लो, x से आधा चलता है और y से आधा चलता है।
चाहे दूरी को हम आधा आधा बांट ले बच्चों, तब भी यही सेम फॉर्मूला लगता है। सोचो ये फॉर्मूला फिक्स हो गया कब, जब दूरी निश्चित होती है, एक बार जाना है एक बार आना है, या दोनों बार जाए जाए आए आए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं सिर्फ जाने से आने से ही औसत चाल होता है, ये जा भी सकता है ये भी जा सकता है। अगर 3 बार वो दूरी तय की गई है, कौन सी दूरी, एक डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस अगर 3 बार तय की गई है तो औसत चाल ये होती है। अगर वो कॉमन डिस्टेंस ध्यान समझना, अगर वो कॉमन डिस्टेंस जो है टुकड़ों में तय की गई है, किसमें, टुकड़ों में, ये x से, ये y से और ये z से, अगर वो टुकड़ों में तय की गई है तो भी यही फार्मूला होता है। मतलब डिस्टेंस को अगर टुकड़ों में तय किया गया है तो भी ये फार्मूला होता है, अगर डिस्टेंस को 3 बार तय किया गया है तो भी ये, बस ये टुकड़े जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब बात आती है कि अगर ये दूरी बराबर नहीं है तो क्या करना चाहिए, अगर दूरी बराबर नहीं है तो क्या करना चाहिए, जब डिस्टेंस निश्चित ना हो। देखो, जब दूरी जो है निश्चित ना हो, लिख लो, निश्चित ना हो, अगर दूरी निश्चित नहीं है तो औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो यहां टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहां 275 है, यहां 315 है, तो 5 5 यहां 10 हो गया, 7 1 8 हो गया और 3 2 5 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया। कितना हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, और 5 2 कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। बटा, अब हमें समय चाहिए। अब देखो 275 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 275 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 25, ये 55 आएगा, और 50 नीचे है चूंकि तो ये 5.5 हो जाएगा, मतलब 5.5 घंटा हो जाएगा। क्लियर। और जब ये 70 से काटोगे, 7 चौक 28, ये 4 10 है तो 4.5 हो जाएगा, तो नीचे पूरा कितना हो जाएगा, नीचे पूरा 10 हो जाएगा। तो 590 बटा 10, बेटा चाल आ गई, 10 जीरो कैंसिल कर दो, 59 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59 किलोमीटर पर आवर। ये होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। मुझे लगता है सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर सकते हो मेरे साथ। अगर मेरे साथ आप इसका फोटो लेते हैं, स्क्रीनशॉट रखते हैं और इसको शेयर कर दो कि मनीष सर का चैनल मनीषोमेट्री पर जबरदस्त मैथ का सेशन चल रहा है, लाइव चल रहा है 9 बजे। सभी लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जितना भी टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, हर जगह आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ो। अच्छा क्या कहता है, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब कभी भी बड़ी से बड़ी बोलता है, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है बेटा, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ। अगर छोटी छोटी बोले, बहुत ध्यान समझना, कॉमन सेंस क्या है, अगर छोटी से छोटी बोले, किसकी बात करें, अगर छोटी से छोटी बोले तो क्या होगा, अगर बोलता है छोटी से छोटी, छोटी से, अगर छोटी से छोटी बोलता है तो वहां पर एलसीएम होता है, पहचान लो, शब्दों से पहचानो। और बड़ी से बड़ी बोलता है, बड़ी से बड़ी लिख लो कॉपी पे कहीं पर, बड़ी से बड़ी बोलता है तो वहां एचसीएफ होता है। अगर छोटी छोटी बोलता है तो एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे बड़ा मल्टीपल, मतलब गुणज, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा गुणज, है ना। अब देखो अब सवाल कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें ये कौन कौन बोला है, जिसमें 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। अगर कभी बोला है समान शेषफल बचे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाना, पेपर में छपेगा, पेपर में गारंटी है आएगा पेपर में। इसको जो है अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। तो क्या करना होगा, देखो 108 है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल। 124 और 156 100% एग्जाम में आएगा सवाल, है ना। अब देखो इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस हुआ तुम्हारा 108 है 12, इधर 108 हो गया 10, और 10 14 2, इधर 16 हो गया। इसका डिफरेंस कितना हो गया 16, इसका डिफरेंस कितना हो गया 6 2, यहाँ हो गया 32,
और इसका डिफरेंस 108 और 156 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ बचा 14, यहाँ 4 48। अब देखो तीनों का जो एचसीएफ है, तीनों का जो एचसीएफ है, तीनों का एचसीएफ हो गया 16। सभी को एचसीएफ निकालना आता होना चाहिए, क्योंकि सब में से जो कॉमन हो, तो 16 इसमें भी कॉमन है, 16 3 48, 16 दूनी 32, तो एचसीएफ कितना हो गया, 16 हो गया। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर सही है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 16 ही है। कितना आंसर है, 16 है। क्या करेंगे, जब डिफरेंस समान शेषफल की बात करेगा तो क्या करेंगे, समान शेषफल में जो नंबर होंगे जिससे जब भाग कर रहा होगा उनका अंतर ले लेंगे। इसका d1 मतलब d1 ले लो, अंतर d1, d2 अंतर ले लो और d3 अंतर ले लो। इन तीनों का क्या लगा दो, इन तीनों का एचसीएफ ले लो, वही आपका उत्तर होता है जब समान शेषफल की बात करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो साथ क्या कहता है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई हो तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। कभी भी आपको सवाल को ढंग से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में क्वेश्चन देखना। अब आपको समझाते हैं, अगर कभी भी कोई दो चीजें बढ़ती हैं, मान लो कभी बढ़े बढ़े बढ़े, घटे घटे, बढ़े घटे और घटे बढ़े, ये एरो सिंबल क्या है, बढ़ने का मतलब ऊपर सिंबल है, घटने का मतलब नीचे है। बढ़े बढ़े, घटे घटे, बढ़े घटे और घटे या बढ़े, कभी भी ऐसा अगर है तो ये इफेक्टिव वाला जो फॉर्मूला होता है ये बिल्कुल जबरदस्त कारगर होता है। ये वाला बात समझ गए। तो इसका बाकी आप 100% पे भी लगा सकते हो, परसेंट पे भी लगा सकते हो, रेशियो पे भी लगा सकते हो और आपका इफेक्टिव से भी लगा सकते हो। 2 से ज़्यादा हो तो आप रेशियो लगाया करो, 2 से कम, 2 हो अगर 2 डिजिट हैं, 2 यूनिट हैं तो आप क्या करा करो, इफेक्टिव लगाया करो। ये प्रभावी वाला सूत्र होता है, इफेक्टिव वाला सूत्र होता है। क्लियर है। तो देखो आपके सामने सवाल क्या है, सवाल है रेक्टेंगल की बात करता है, लेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है और ब्रेथ की बात कर रहा है। तो 2 ही तो बार है, 2 स्टेप हैं, 2 यूनिट है यहाँ पे, और एरिया में पूछ रहा है इफेक्ट। तो पहले 8% की वृद्धि है तो +8 कह सकते हो, 10% की कमी है -10 कर लो, क्योंकि प्लस माइनस वाले सूत्र में रख रहे हैं। उसके बाद ध्यान से समझना, प्लस माइनस का आगे कौन सा होता है बहुत ध्यान समझना, इसका मल्टीप्लाई साइन लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर 8 इन्हीं का गुणा कर दो, 10 बटा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ बचा -2, आगे क्या बचा -2, और यहाँ बचेगा माइनस का कैंसिल कर दो, 0.8 बचेगा। कितना, -0.8, तो पूरा आएगा -2.8। तो माइनस का मतलब होता है कमी, तो 2.8% की कमी, ये उसका उत्तर होगा। वृद्धि नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कितना होगा, -2.8। माइनस अगर आता है तो समझ जाना कि वो कमी की बात कर रहा है, और अगर प्लस आता है तो समझ जाना वो वृद्धि की बात कर रहा है। तो सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप इसको कभी आपका डिजिट जो है खराब आ जाए, मान लो पॉइंट में आ जाए, कभी तगड़ी आ जाए, उस केस में आप क्या करना, उसका रेशियो बना लेना। क्या करना, रेशियो कैसे बनाओगे, 8% की क्या है, बढ़ी है, तो 108/100 हो जाएगा, इनटू, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया। तो इसलिए ब्रेथ में क्या बोला, 10% कमी मतलब 90/100 हो जाएगा। इसको हल करोगे, यहां पे आप काटोगे, 10 हाई है, यहां काटोगे, मान लो 1000 ले लो, 9 72 हो गया यहाँ पे, और 972 हो गया, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000, 2 और नहीं काट रहे हैं, क्यों नहीं काटा सोचो, क्योंकि इस पे हम आसान कर देंगे। कितना कम तुम्हारा है, 972, ये 2.28 कम है, किस पे कम है, 1000 पे कम है। हमें किस पे चाहिए, हमें परसेंट में चाहिए, मतलब 100 पे चाहिए। 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 100 है, नीचे 10 बचा, तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 2.8% आएगा। क्लियर है, 2.8। देखो मैंने यहाँ खिचपिच नहीं किया ज़्यादा, सीधे गुणा कर दिया, नीचे 1000 रखा, 100 का बेस बना लिया, परसेंट में अपने आप कन्वर्ट हो गया।
तो कैलकुलेशन से कैसे बचना है वो भी मैं आपको सिखाता रहूंगा, और ये सब क्वेश्चंस आपको लगातार मैं करवाता रहूंगा, जिससे आपके ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी ना गलत हों। और जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो ये बहुत आसान लगा होगा। आप रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो कैसे हुआ, 8% बढ़ रहा है, परसेंट किस पे बढ़ता है, 100 पे बढ़ता है। अगर 8% बढ़ा है 100 में जोड़ देना है, 108 हो जाएगा। अगर 3% घटा है, मतलब कोई वैल्यू 3% घट गई, मतलब कितना हो गया, 97% हो गया। आपका जो है लेवल, पढ़ने का लेवल 12% बढ़ गया, मतलब 112% हो गया। आपका जो है आपकी सैलरी 25% कम हो गई, मतलब कितनी हो गई, 75% हो गई। तो कम होता है 100 में माइनस कर देते हैं, और ज़्यादा होता है तो 100 में प्लस कर देते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्लस करना है, माइनस कब होता है, बस नीचे 100 बेस होता है, परसेंट का बेस 100 होता है, नीचे 100 रहता है, ये इसमें चलता है। और जो इफेक्टिव वाला है प्लस माइनस वाला, वो तो आपने देखा ही है कैसे मान रखते हैं, है ना। ये वाला फॉर्मूला जो आपको लिखा है -8 -10, है ना, सभी को समझ में आया होगा। इसमें कैसे, यहाँ 8 गुणे 10 है, 8 गुणे कितना है 10 है, बटा कितना है यहाँ 100 है, तो कैंसिल करोगे तो ये 0.8 आएगा, है ना। इसको हल करोगे तो यहाँ कितना आया था, 2.8% आया था। क्लियर है सभी को, मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा। चलो हम लोग बात करते हैं इसकी आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बाकी ये जब कब होता है, ये इफेक्टिव कब होता है, जब कोई चीज़ बढ़ती है उसी पे बढ़ती है, आगे बढ़ जाए, बढ़े बढ़े घटे 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 बढ़े बढ़े घटे, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, अगर कभी भी बराबर दे दे। मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था, मैं फिर लिखवा रहा हूं, आप इसको कॉपी पे तुरंत लिख लीजिए। जितनी चीजें मैं बताता रहता हूं वो सब चीजें लिखते रहोगे तो आपका जबरदस्त सिलेक्शन होगा, मेरी गारंटी है। सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। देखो बताते रहो कमेंट करके भाई। चलो, अगर प्रॉफिट बराबर लॉस है, अगर प्रॉफिट बराबर लॉस दिया हो या प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट दिया हो, या प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट दिया हो, तो सीपी बराबर जो होता है, पहला वाला एसपी ले लो भैया, दूसरा वाला एसपी ले लो, बटा 2 कर दो, आपका सीपी आएगा, कोई झंझट नहीं, बस इतना सा याद रखना है। और ये बताओ 2022 के पेपर में आया है, और सेम क्वेश्चन हमारी मनीषोमेट्री बुक में है। ये सब मैं इसलिए आपके सामने बोलता रहता हूं कि आप मेरी पतली किताब को बहुत हल्के में लेते हैं। उस किताब को आप पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, एक क्वेश्चन लगाइए, मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक पतली किताब जिसमें मात्र 400 या 500 क्वेश्चन हैं, अगर आप वो लगा लेते हैं तो आपको मैथ की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं चैनल पे आता हूं, आपको ऑफलाइन क्लासेस देता हूं, ऑफलाइन मेरे पीडीएफ हैं www.educationalhub.co.in पर इतना पीडीएफ पड़ा है, हाई लेवल लो लेवल, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना मेरे पास खुद ही मटेरियल है कि आप उसको पढ़ें और सीजीएल में बेहतरीन नंबर लाएं। जैसे हमारे 3 साल में बच्चे, 4 साल जब से कोचिंग सीजीएल में पढ़ा रहा हूँ, 17 से अभी 22 तक, हर साल जो सीजीएल का रिकॉर्ड रहा है बच्चों का सिलेक्शन का, वो MMM का रहा है, इस साल भी रहेगा, गारंटी है। आप सभी का भी रिकॉर्ड बनेगा, आप सब नंबर लेके आओगे, ये वादा है आपसे। बस आप पढ़ते रहिए, एक क्वेश्चन को समझते रहिए और मेरे बताई हुई चीज़ों को कॉपी पर लिखते रहिए। देखिएगा आपका वही क्वेश्चन फिर आएगा और आप ऐसे लगा दोगे, याद चुटकियों में लगा दोगे, पहला एसपी दूसरा। अब देखो, अब जिसको ये पता है वो क्या करेगा, 8 2 10 लिखेगा, बोलो हाँ ना, 8 2 10, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 1280 बटा 2 लिखेगा, है ना, 640 लिखेगा, है ना, 640 क्या हो गया, सीपी हो गया। और 10% हानि पर बेचना है, मतलब 10% कितना हो उसका, 64 घटा दो इसमें, आखिरी में क्या आएगा, 6 आएगा। आखिरी में कितना आएगा, एक ही ऑप्शन है आखिरी में 6 वाला। मैथ को इजी वे से कैसे लगा सकते हैं मेरे चैनल पर आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए। इससे बेहतरीन अगर कहीं आपको मिलता है तो भले ही आप कहीं पढ़िए, अगर नहीं मिलता है तो आप एक बार जरूर लाइक करिए वीडियो को और शेयर जरूर करिए। मैंने आपको क्या बताया, ये 2022 का इसी साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रॉफिट लॉस का। अगर कभी, मैंने लैंग्वेज पकड़ाई आपको, लैंग्वेज पढ़ो, अगर कभी बराबर है, क्या प्रॉफिट लॉस में बराबर है या परसेंट में बराबर है, तो क्या होता है सीपी, पहला एसपी दूसरा एसपी जोड़ो, अपान 2 कर दो,
जैसे ही दोनों एसपी को जोड़ोगे अपान 2 करोगे आपका तुरंत सीपी आएगा, और सीपी है 640, और बोला है 10% लॉस पर, मतलब इसी का 10%। तो 640 का भैया 10% कितना होता है? 640 का 10% 64 होता है। इस 64 को जैसे इसमें हम माइनस करेंगे आखिरी में 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 6 है, फटाक से टिक मार देंगे, 576 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे पेपर में क्वेश्चन लगाए जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बस अपनी स्पीड बढ़ा लो। अगर आपको बहुत हम तेज लग रहे हैं पढ़ाने में तो समझ लो आपको तेज होना है, और इसको हम वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। ऑनलाइन में एक फायदा है कि वीडियो की स्पीड आप स्लो कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए मैंने क्या बोला है। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज, सभी मैच खेलते हैं या मैच देखते हैं। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है, एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर का रन रेट कितना है? 7.2 है। पहले 10 ओवर का रन रेट 7.2 है, तो कुल रन कितने हो गए? 72 हो गए। कुल कितने हो गए? 72। 7.2 गुणे 10 कितना हो गया? 72। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो 272 रन बनाना था। किसी क्रिकेट टीम, मान लो ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच चल रहा है, रन रेट 10 ओवर में कितना है? 7.2 है, मतलब कितने रन बने? रन बटा रन रेट क्या होता है? रन बटा ओवर होता है। 10 ओवर है और 7.2 रन रेट चल रहा है। हर ओवर में कितना रन बन रहा है? 7.2 बन रहा है हर ओवर में। लगभग औसतन रन रेट क्या होता है? औसतन रन होता है। एक ओवर में कितनी बालें फेंकी गई और कितने रन बने, है ना? तो 7.2, तो ये कितना हुआ? 272 में 72 हटाओ, कितना बचा? 200 बचा। अब उसको 40 ओवर खेलने हैं, तो 40 ओवर तक उसको कितना रखना है? 5 रखना है। मिनिमम 5 रन उसको हर ओवर में बनाने हैं। 5 रन बना लेगा तो उसका औसत ये जो है ये सब क्लियर हो जाएगा और मैच जो है जीत जाएगा। तो मिनिमम 5 उसको बनाने हैं। क्लियर है? ये आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था, सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया यार। क्वेश्चन पढ़ो, कहता है यदि x8 94 2y4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है। देखो, अभी तक उसने 72 पूछा, कभी 88 पूछा, ऐसे पूछता था, लेकिन यहां क्या पूछा है? 56 पूछा है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस y का मान क्या है, जहां x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। सवाल पूरा पढ़ लो आप भाई सभी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सभी के लिए। चलो बात करते हैं इसका तरीका। आप सभी के लिए इसका बेहतरीन तरीका बताता हूं। देखो, बस शेयर करते रहो चैनल को, जितना हो पाए सपोर्ट करते रहो। हम आपके साथ हैं आखिरी दम तक, जब तक आपको सफल नहीं करा लेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करा लेंगे, हम रुकेंगे नहीं। आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, लगातार हर एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होता है। x8 942 y4 ये है, बोला क्या है? 56 बोला है। अब देखो, कभी भी कोई 56 को तोड़ो, जब तोड़ोगे तो ये 7 और 8 बनेगा। आप जानते हो, देखो आपको मैंने सिखाया है कि 2 4 8 16 32 इन सभी के लिए क्या नियम होता है। तो मैंने आपको बताया है 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट, 4 के लिए आखिरी की 2 डिजिट, 8 के लिए आखिरी की 3 डिजिट, 16 के लिए आखिरी की 4 डिजिट, 32 के लिए आखिरी की 5 डिजिट। कभी 5 बोले, 25 बोले, 125 बोले, 625 बोले, लास्ट की 1 डिजिट, 25 के लिए आखिरी की 2 डिजिट, 125 के लिए आखिरी की 3 डिजिट, 625 के लिए आखिरी की 4 डिजिट। 7 के लिए नियम क्या होता बताता हूं मैं। तो 8 के लिए आखिरी की 3 डिजिट होना चाहिए बेटा, तो इसको, और y का अधिकतम मान बोला है, तो अधिकतम वापस आ जाओ। 9 रखो, 29 हुआ, 8 तो 24 5 नहीं कटेगा, 8 रखो, 8 तो 24 4 नहीं कटेगा, 7 रखो, 8 तो 24 4 नहीं कटेगा, 6 रखो, 8 तो 24 8 तो 24 कितना हो गया? y का मान आ गया 6। अब हमें x का मान निकालना है, तो 7 के लिए नियम सिखाएंगे तभी आप कर पाओगे। 7 का नियम होता है, जैसे मान लो 3 4 5 है, तुमको चेक करना है कि 7 से कटता नहीं कटता है। क्या करते हैं, नियम सुनो, आखिरी नंबर का डबल करो। क्या नियम होता है बहुत ध्यान सुनना, कॉपी में नोट कर लो, तुरंत छाप लो कॉपी पे। आखिरी नंबर का डबल करो, 5 दूनी 10, इसमें घटा दो, कितना आएगा? 24। अब चेक कर लो 7 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। 3 4 5 6 ले लो,
6 का डबल कितना हुआ 12, 12 इसमें घटाओ कितना आया, ये 3 आया, ये 3 33 हुआ। 3 का डबल कितना हुआ 6, घटाओ इसमें कितना हुआ 27 हुआ। क्या ये 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। अब आती है इस पे बात आती है क्वेश्चन पे। देखो तो यहां कितना है 6 है, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, यहां पर 6 लिख दिया। 4 का डबल कितना हुआ 8, 8 मैंने माइनस किया, 26 में 8 गया, यहां बचा आपका 18, कितना बचा, यहां बचा आपका 18 बचा 26 में 8 गया, कितना बचा 18। 8 का डबल कितना होता 16, 41 में से कितना घटाओगे 16, वो ध्यान समझना, 41 में से कितना घटाओगे 16, तो 41 में 16 गया, तो यहां बचा 5, यहां बचा 3, 25 बचा, कितना बचा 25। अब यहां पे कितना हो गया, पूरा नंबर हो गया, यहां पूरा नंबर हो गया 25 हो गया। 5 का डबल कितना होता है 10, 92 में 10 गया, कितना बचा 82, यहां कितना नंबर हो गया 82। 82 में 2 का डबल कितना होता है 4, 4 घटाओ कितना हो गया, यहां हो गया 84, कितना हो गया 84। अब देखो यहां x है 8 है 4 है, 4 का डबल कितना हुआ 8, जैसे यहां 8 घटाएंगे, अब देखो यहां पर 8 घटाने पर यहां क्या आ रहा है, देखो 8 घटाएंगे तो यहां पे कौन सा नंबर लें कि ये 7 से कट जाए, तो देखो 8 घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ 7 से कटने के 0 में कब आता है, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 के पहाड़े में 0 कब आता है, जब यहाँ 70 होगा, जब 70 होगा तभी यहाँ 70 होगा, जब 7 होगा तो 0 हुआ और 70 होगा, 70 7 से कट जाता है, तो जहाँ x है वहाँ क्या होगा, जहाँ x है वहाँ 7 होगा, जहाँ x है वहाँ क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पर 7 होगा। 7 क्या करते हैं फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर सुन लो। जैसे नंबर था x 894, क्या था x 894, x 894 और 2y4। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पे y जगह पे क्या आ गया है, यहां पे जो y है इसकी जगह पे जो है आ गया है 6, कितना आ गया है, इसकी जगह पे 6 आ गया है। अब मतलब क्या करना है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ लो क्या करते हैं, 4 का डबल कितना हुआ, इसका दुगना कितना हुआ 8, इसमें घटा दो, 26 में 8 घटाओ कितना आया, यहाँ आया तुम्हारा 18, ये नंबर फिर लिख दो x894, क्लियर है। अब 8 का डबल कितना हुआ 16, इसमें घटा दो तो कितना आएगा तुम्हारा 6, यहाँ 6 5 11, 5 हो गया, यहाँ तुम्हारा 3 हो गया, क्लियर है। 3 नहीं, यहाँ 2 बचेगा, कितना 2 कैरी था ना, तो यहाँ x89। अब 5 का डबल कितना हुआ 10, इसमें 10 घटा दो तो कितना बचेगा x8, 92 में 10 गया कितना 82। 2 का डबल कितना हुआ 4, यहाँ 4 हटा दो कितना बचेगा x84। फिर बच्चा 4 का डबल कितना हुआ 8, घटाओ तो यहाँ पे घटाने पर यहाँ 0 आ रहा है, तो x का मान क्या रखूँ 1 रखूंगा, तो यहाँ 10 कटेगा नहीं, 2 रखूंगा 20 कटेगा नहीं, 3 को 7 के पहाड़े में 0 कब आता है, 7 दहम 70 होता है तभी 0 आता है, नहीं तो 0 नहीं आता है भैया। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे 7 रखोगे, क्या रखोगे, यहाँ पे कितना रखोगे 7 रखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 7 हो गया, y बराबर 6 हो गया। हमसे पूछा था x स्क्वायर प्लस वाई, 7 सत्ती 49 प्लस 6 बराबर हो गया 55, कितना हो गया 55। ये ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो गया, ये वाला। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं लगातार। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। कहता है नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत क्या है, मतलब नया मूल्य बताना है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बाएं हाथ का काम है। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आज कि आज के बाद जिंदगी में ऐसा घटा मूल्य, कभी भी आपसे घटा मूल्य पूछ ले, क्या पूछ ले, घटा मूल्य पूछ ले, डिक्रीज्ड मूल्य रेट पूछ ले, या बढ़ा मूल्य पूछ ले, चाहे घटा मूल्य हो चाहे बढ़ा मूल्य हो, दोनों को हम क्या कहते हैं, दोनों का नाम होता है नया मूल्य। चाहे घटा बोले चाहे बढ़ा बोले, दोनों का नाम क्या होता है, नया मूल्य। कभी नया मूल्य पूछे तो पैसा ले लो, उसको मात्रा से भाग कर दो और रेट को रेशियो में लिख दो, R/100। अगर रेशियो में है तो, अगर नहीं लिखना है, रेशियो में रखना है तो नीचे 100 नहीं होगा, और परसेंट में रेट होगा तो नीचे 100 रहेगा। बस R/Q गुणे रेट/100। इतना सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो,
कुछ नहीं करना है भैया मेरे। कितना दिया है 272 लिख लो, नीचे कितना 2 लिख लो, रेट कितना है 15 है, बटा कितना कर लो 100, और कुछ करना ही नहीं है। 5 से काटो, 5 तियां 15 या 15, सुनो इसको ना काटो, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, 2 छाक 12, 136 हो गया। 15 से गुणा कर लो, 15 छक्का 90, 15 तियां 45, 9 54, 15 कम 15, 9 24, नीचे 100 है 24.4, कितना होगा 24.4। इसको देखो फिर से देखो, 15 छक्का 90, 15 तियां 45, 45 9 कितना 54, 15 का 15 5 20, सॉरी 20.4, कितना ये वाला आंसर होगा 20.4, 20.4। क्लियर है। अच्छा अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट कभी निकालना हो तो रेट का जो है, रेट का रिवर्स होता है तुम्हारा क्या, क्वांटिटी होता है। क्या होता है, क्वांटिटी रिवर्स होता है बच्चों। क्या होता है, रेट का रिवर्स होता है क्वांटिटी, है ना। तो रेट का रिवर्स होता है क्वांटिटी। कब ऐसा होता है, जब अमाउंट निश्चित होता है। जब क्या होता है, अमाउंट निश्चित होता है। अमाउंट क्या हो, जल्दी नोट कर लो कॉपी पे कि अमाउंट जब निश्चित होता है ये तभी होता है, ठीक है। तो रेट अगर 15% बढ़ रहा है, 15% क्या हो रहा है, 15% की कमी हो रही है, तो यहाँ 100, तो ये 85 हो जाएगा। ये रेट की बात कर रहा है, तो मात्रा क्या हो जाएगा, तो 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा, 20 और ये 17 हो जाएगा। तो रिवर्स रेशियो 17 और 20, ये मात्रा का रेशियो बनेगा। बढ़ रहा है मतलब 3 बराबर कितना है 2 किलोग्राम है, तो नया मूल्य मतलब 20 पूछा है, तो 20 क्या आएगा 40/3 आएगा। ये तुम्हारी मात्रा आ गई, क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। हमको रेट चाहिए, तो रेट होता है अमाउंट अपान क्वांटिटी। तो अमाउंट कितना दिया है तुम्हारा, अमाउंट तुम्हारा दिया है 272, कितना दिया है 272। तो 272 को भाग करोगे किससे, 40/3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ती कितना, 3 सत्ती 21, और 3 दूनी 6, 6 2 8, बटा कितना 40, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, पॉइंट लगा दो 20.4। लेकिन मुझे लगता है कि ये लंबा पोर्शन है, जो आपको मैंने पहले बताया है ये ज्यादा सही है, ये वाला ज्यादा सही है ना। लेकिन अगर कभी आपसे पुराना मूल्य पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, पुराना पूछ लेता है, पुराना मूल्य, ओल्ड रेट पूछ लेता है, मतलब पुराना मूल्य, पुराना मूल्य अगर पूछ लेता है तो भी क्या होता है, अमाउंट अपान क्वांटिटी इनटू आगे रेट, बाकी सब होता है, बस यहाँ प्लस माइनस आर होता है। क्या होता है, प्लस माइनस आर होता है। अगर बढ़ेगा तो प्लस आर और घटेगा तो माइनस आर होता है, मतलब बढ़ेगा तो प्लस आर और घटेगा तो माइनस। मान लो 20% बढ़ रहा था तो हम क्या करते हैं, यहाँ 120 लिखेंगे, अगर 20% घट रहा है तो 80 लिखेंगे। जैसे सवाल में 15% घट रहा है, अगर पुराना मूल्य पूछता तो नीचे कितना हो जाता, 100 - 15 मतलब 85। जितने सवाल, जितने भी आपको मिले, फटाफट ऐसा सवाल जो है फोड़ डालो, एक सवाल लगा डालो। देखो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो अच्छे से। क्या कहता है, वह सबसे बड़ी, देखो क्या बोला, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181, 331 को विभाजित मतलब डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 6 आता है। इंग्लिश में पढ़ लो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच व्हेन 156, 181 एंड 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। मतलब प्रत्येक बार, अगर कभी सवाल में प्रत्येक स्थिति में लिखा है, पढ़ लो, इसको नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, प्रत्येक स्थिति में लिखा है, तो जो शेष बोला है, जो शेष को बोला है उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जैसे 156 है, 156 है, 181 है और 331 है, जितना शेष बोला है उसको क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। जितना शेष बोला है तो ये आया 150, ये आया 175, ये आया 325, और देन हम क्या करेंगे, जो आएगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। नोट कर लो, जितना हमारा, अगर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 है, अगर हमसे पूछता है कि वह बताओ कौन सा नंबर है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, कभी भी अगर आपसे पूछता है तो जितना शेष बोला है सब में से माइनस कर लो और सबका एचसीएफ ले लो। तो सब में वही 105 कॉमन है, ऑप्शन में चले जाओ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, टिक मार दो, कौन चक्कर में पड़े एचसीएफ के, ऑप्शन पे नजर डालो। यही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एग्जाम कैसे देना है और ज्यादा नंबर कैसे लाने हैं वो सिर्फ मनीषो मैटी
इस चैनल पर आपको लगातार सिखाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूं आपके लिए, प्रैक्टिस सेशन। आप सब बस आपका एक काम है, ढंग से पढ़ो बच्चों, और इसको शेयर जरूर करो। मेरी मेहनत को दूर दूर तक आपको पहुंचाना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जबरदस्त क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, और मैं आपको सिखाता हूं कैसे किया जाता है पेपर में। और चाहे बेसिक सीखो, चाहे कमजोर बच्चा पढ़े, चाहे बहुत हाई लेवल का बच्चा पढ़े, सभी के लिए बराबर है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, एक व्यक्ति अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला सकता है। मतलब उसकी चाल कितनी है? 9 है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, मैं इधर लिखता हूं 44 किलोमीटर, कितना? धारा की दिशा में, सवाल पढ़ते रहो। धारा की दिशा में क्या होता है? धारा की दिशा में होता है, अगर मैं आपसे कहूं धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा बोले तो दिशा का मतलब होता है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मैंने पिछली भी बार क्लास में पढ़ाया था, नाव प्लस धारा। क्या होता है? नाव प्लस धारा। अगर धारा के विपरीत है तो क्या होता है? नाव माइनस धारा। क्या होता है? नाव माइनस धारा। ये धारा के विपरीत होता है, नाव माइनस धारा। तो यहां क्या करोगे, हमें चाल 9 दिया है तो धारा तो पता नहीं है, तो 9 प्लस x हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। प्लस धारा 9 घंटे में धारा की दिशा में कितना? 44 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितना? 35। ये 35 है, तो क्या करोगे? 9 माइनस एक्स। कुल कितना घंटा है? कुल 9 घंटा है। इस इक्वेशन को अगर आपने क्वाड्रेटिक बना के हल किया तो समझ जाना आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि पेपर में अगर आपने 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया तो 1 घंटे के अंदर आपसे कुछ ना होने वाला, बर्बाद कर लेंगे आप खुद को। ये सच, जो सच है ये एक्सेप्ट करिए और मेरी बात सुनिए कैसे पेपर में आप करेंगे। सबसे पहले सोचना शुरू करिए कि हमें 9 घंटे लाने हैं। ये वाला समय क्या होगा तुम्हारा? कम होगा। ये समय क्या होगा? ज़्यादा होगा। और 9 से ऐसा नंबर घटाओ कि कट जाए। तो 9 से तभी कटेगा 35 जब यहाँ पर हम क्या ले लें? 2 ले लें। तो 9 में 2 गया 7, 7 पछे 35, यहाँ आ गया 5 घंटे, और यहाँ 9 2 11 4 घंटे, 9 भाई भैया 5 4 9 घंटे। ये देखो, मतलब जैसे ही सोचा मैंने धारा की चाल 2 सेटिस्फाई हो गई। अब तुम्हारे मन में होगा 2 ही क्यों सोचा, रट के आए होंगे, तो आप एक सोच के देख लो। 9 में 1 गया 8, यहाँ 9 में 1 गया 10, तो 4.5 घंटा यहाँ हो गया, 4.4, यहाँ 8 8 तो 24, 8 चौक 32, 4 4 8, मतलब 9 घंटा से कम जा रहा है, मतलब 9 नहीं होगा। ऐसे आप सोचोगे खुद ही समझ जाओगे। यहाँ 3 रखोगे तो 9 3 कितना होता है? 9 3 12 हो जाएगा, उसका फैक्टर 3 से कटेगा नहीं। यहाँ 9 में 3 गया 6, तो लगभग देखोगे 2-3 नंबर लेके खुद ही समझ जाओगे कि 9 सही होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, अब इसमें बोल रहा है कि उस क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, कितना? 33, दिशा में कितना हो जाएगा? 9, ये चाल है, 9 2 11 हो जाएगी, प्लस 9 चाल है, धारा 2 है तो जुड़ जाएगी 11, और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर है, तो 9 में 2 गया 7, कुल समय हुआ ये 4 घंटा, यहाँ हुआ 3 घंटा, कुल उत्तर आया 7 घंटा। कितना उत्तर आया? 7 घंटा। फटाफट ऐसे क्वेश्चन को नोट करो और कॉपी पे नोट करो, जिससे दोबारा ऐसे क्वेश्चन ना गलत हों और पेपर में आप सिलेक्शन ले सकें, आप अपनी नौकरी ले सकें, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकें और थोड़ा बहुत मेरा नाम रोशन कर सकें, है ना। आपके लिए हम लोग इसीलिए लगे रहते हैं, माता पिता आपके लिए लगे रहते हैं कि पैसा खर्च कर सकते हैं और हम आपको पढ़ा सकते हैं। तीसरा काम आपको ही करना होगा, जो बैठ के सुनना है और पढ़ना है, कुर्सी बैठ के 8-8 घंटे पढ़ना है, वो आपको करना है। हम दोनों, आपके माता पिता और हम, आपके लिए लगातार लगे हैं, बस आपके भविष्य को अच्छा करने के लिए। तो ये अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का बेहतरीन सवाल, आज का आखिरी सवाल है। एक राशि उधार ली गई और 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि निकटतम कितनी है? तो मैं इसका आपको पूरा बताता हूं। किस्त में, कंपाउंड में क्या फार्मूला होता है। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का जो फार्मूला होता है, अगर कभी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, अगर आपसे कभी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, मतलब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें, किस्त की बात करें, तो ये होता है अमाउंट इंटू रेट बटा 100 अपान 1 माइनस 100 अपान 100 प्लस आर की पावर 2। लेकिन ये पुराना हड़प्पा कालीन फार्मूला है, जो सभी पुरानी किताबों में मिलेगा
और ये फार्मूला जो है फालतू में इतना लंबा है, लेकिन अगर हो सके तो याद कर लेना, ना याद हो तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका इसका होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, 980 रुपये जितनी किस्त है उसको ले लेंगे बराबर। बहुत ध्यान समझना, क्या अब बोलने जा रहे हैं हम, लैंग्वेज बोलेंगे वही आपको करनी है। देखो क्या करेंगे हम लोग, 980 जो किस्त है उसको ले लेंगे बराबर। रेट कितना है, 4% है। रेट कितना है, रेट है आपका 4%। कितना है, 4%। 4% को बोलते हैं 1/25। तो ले लेंगे अमाउंट गुणे 4%। क्या होता है, ये होता है 1/25। तो लिखेंगे 1/25 रेशियो में, गुणे क्या लिखेंगे, 25 में एक ब्याज हुआ, कितना हो गया 26/25। क्या हो गया 26/25। कितनी किस्तें हैं, 2, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने में कितना आएगा, 676/625 आएगा। तो ऊपर हम लिखते हैं अमाउंट 676, लिख लो ऊपर क्या लिखते हैं अमाउंट, नीचे लिखते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 676 में 625 घटाओगे तो आपका 51 आएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे, काटो पीटोगे आप, नीचे 51 है, यहाँ 25 है, यहाँ 980 है, जब पूरा हल करोगे आप, इसको हल करोगे तो आपका लगभग आंसर 1960 आएगा। इसको चेक कर लो, अगर जो आंसर इसका आपको कमेंट करके बताना है, इसका कैलकुलेशन करके सही सही आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसका बेसिक सीखना है तो बेसिक क्या होता है, अमाउंट बराबर किस्त, मतलब जो भी किस्त ले लो, एक्स मान लो, किस्त ए मान लो, इसको जो है किस्त आप जो है क्या मान लो, किस्त मान लो या एक्स मान लो। तो पहला होती है किस्त रेट बटा 100, पहला तो ऐसे रहता है। 2 किस्तें हैं तो ये भी समान है तो ये भी एक्स रहता है, 1 + r/100 ये पावर 2। अगर n किस्तें हैं तो डैश 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 चला जाता है और प्लस x अपान हो जाता है। अगर n किस्तें हैं तो r/100, पहले पे तुम्हारा 1 है, दूसरे पे 2 है, तो n पर क्या हो जाएगा n। ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर फार्मूला होता है, इसको आप सीख लो अच्छे से। अमाउंट बराबर ये क्या है, ये किस्त है। ये बिल्कुल बेसिक हो गया, इसमें रख देना, ये बेसिक फार्मूला स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा कुछ भैया होता नहीं है, ना कोई आपको बताएगा। जितना मैंने बोला है उसके अलावा गणित में कुछ होता नहीं है। ये इसका फार्मूला है और इसका सलूशन आपको गुणा करके बताना है। क्या सलूशन मैं फिर लिख दे रहा हूँ, क्या करना है, क्या क्या इसमें डाटा है, देखो समझो मेरी बात। जल्दी से बताओ फटाफट। देखो क्या फॉर्मूला है, 980, कुछ लोग आंसर दे दिए हैं, 980 अमाउंट गुणे रेट कितना है 1/25 इंटू 676/51। ये क्या है, CI है, ये क्या है अमाउंट है। ये कैसे आएगा, जो रेट है 125, आप इस पर क्या कर दो 26/25 कर दो और 2 किस्तें हैं स्क्वायर कर दो, 676/625। तो ये आपका अमाउंट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, अंतर ले लोगे तो CI हो जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसका आंसर 1960 ही आया है सबका, है ना, सभी को समझ में आया होगा लगभग। जो आंसर इसका है चेक कर लेना एक बार, कमेंट करके बताना, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ लगातार। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, मैं एक काम छोटा सा दिया हूँ, इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के साथ, और आप लोग चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन जो होता है उसको इसलिए दबाना है क्योंकि नई जब हम कोई वीडियो लगाते हैं तो आपको मिल सके, या हम कोई वीडियो जो है आपको लाइव करते हैं, या हम जब लाइव सेशन में आते हैं तो आपको हमारी क्लास पता चल सके कि मनीष सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो पढ़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक्स।